हमने पी वाई करा नहीं है, उन तो लेना हाँ अरे आएगा आएगा। लिखो भाई आइकोनोग्राफी। लाल क्या लिखो भाई? आइकोनोग्राफी। ग्राफी का मतलब स्टडी। आइकोनो का मतलब बताओ? सिंबल। कहते हैं ना पब्लिक आइकन, सिंबल या इमेज। इसको या तो कहते हैं सिंबल या कहते हैं इमेज। अगर सिंबल और इमेज की स्टडी कर रहे हो आप तो उसको कहते हैं आइकोनोग्राफी। कैसी सिंबल और इमेज की स्टडी? एक एग्जांपल लेके बताओ। जैसे मान लो ऐसे कहीं पर लिखा है मुक्ता तू बता यहाँ पे इस साइन का मतलब बता। ओ अरे 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 ओ मुक्ति लाल, हम क्या करना है? आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी का मतलब देखो, आइकोनोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ सिंबल्स, आइकन्स एंड देयर मीनिंग्स। इसको कहते हैं आइकोनोग्राफी। कर लो भैया। आगे देखो कार्टोग्राफी, CRATO कार्टोग्राफी। लाल कार्टो का मतलब बताओ क्या होता है? कार्टो का मतलब होता है मैप। तो स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। CRTO कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप। देखो स्टडी ऑफ मैप मेकिंग, मैप को बनाना। स्टडी ऑफ मैप मेकिंग एंड जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। बेटा कार्टोग्राफर भी होता है, इसी से बना है कार्टोग्राफर इसी से बना है। कार्टोग्राफर की मतलब होता है जो मानचित्र बनाता है, मैप बनाता है। कार्टोग्राफर इसी से बना है। कई लोग इसकी पढ़ाई भी करते हैं कार्टोग्राफर। अरे बोलो भाई, कार्टोग्राफर लिख सकते हो? हाँ यस। कहते हैं वो ध्यान देते थे मेरे को, मगर ये वाले भैया है ना लंबे लंबे वाले स्मार्ट से भैया, हाँ ये ध्यान देते हैं। कौन से भैया ध्यान देते? बोलिए यस। लिखो भाई हिस्टीरियोग्राफी। तो हिस्टीरियो का मतलब पता है आपको? हिस्ट्री की स्टडी करना। हिस्टीरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है हाउ टू राइट द हिस्ट्री। लिखो स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन। स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो कोई भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, क्या होता है, इसकी सारी जानकारी हिस्टोरियोग्राफी में होती है। आगे देखो लाइक लेक्सिकोग्राफी। LEXICO लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिको का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब तो स्टडी है ही। लेक्सिको का मतलब क्या होता है? लेक्सिको का मतलब डिक्शनरी। लेक्सिको का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की स्टडी करना, कैसे डिक्शनरी बनाई जाए, कैसे काम करती है, कैसे कैसे कंपाइल होते हैं वर्ड, उसकी पूरी जानकारी करना क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। स्टडी ऑफ डिक्शनरी मेकिंग। देखो इसका मीनिंग लिखो, स्टडी ऑफ डिक्शनरी मेकिंग एंड वर्ड कंपाइलेशन। कंपाइल समझते हो ना? कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, तो वही स्टडी ऑफ डिक्शनरी मेकिंग एंड वर्ड कंपाइलेशन। डिक्शनरी को बनाना, वर्ड को कंपाइल करना, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। जैसे किसी ने अच्छे से रजिस्टर बनाया हो 1 by 1 वर्ड करके, तो क्या कहते हैं? आपकी लेक्सिकोग्राफी अच्छी है। जैसा मैंने बोला था ना कैलीग्राफी बोले तो द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, किसी की सुंदर हैंड राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। आगे देखो बायोग्राफी। बायोग्राफी आपको पता है? ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी हुई, बायोग्राफी दूसरे के थ्रू लिखी। तो बायो का मतलब लाइफ होती है और ग्राफी का मतलब स्टडी। तो लाइफ की स्टडी करते हैं, किसी की लाइफ की स्टडी, किसी की दूसरे के इंसान की लाइफ की स्टडी करना बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद की लाइफ की, ठीक है? तो देखो रिटन अकाउंट ऑफ अनदर पर्सनस लाइफ। रिटन अकाउंट ऑफ अनदर पर्सनस लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। बेटा सारे के सारे पेपर में पूछे गए वर्ड हैं, जब चाहो जैसे चाहो आरएनडी कर सकते। आगे लिखो क्रिप्टोग्राफी। CRYPTO क्रिप्टोग्राफी। लाल क्रिप्टो का मतलब बताओ, ग्राफी का मतलब तो आपको पता ही है। तो क्रिप्टो का मतलब कंसील, हिडन चीजें। तो हिडन चीजों की जानकारी लेना।
हिडन या इसी को कहते हैं कंसील। किसी कंसील चीज की स्टडी करना, हिडन चीजों की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। तो आपको पता है क्रिप्टो कॉइन भी होता है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बोले तो हिडन करेंसी। अरे बोला ना क्रिप्टो करेंसी पढ़िए ना, जिसका एक कॉइन होता है उस कॉइन की एक्चुअल बर्थ हिडन रहती है, वो चीज हो। एक व्हाट्सएप पे लिखा होता है इनक्रिप्टेड मैसेज, है ना, हिडन मैसेज मैंने तुमको भेजे, बस तुमको ही देखेगा, वरना तो तमाशा हो जाएगा ना, घर के व्यक्ति ना हमें पता है रात में 12 बजे तक ये लो, ये होना चाहिए। यस लिखो, स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंक्रिप्शन। स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंक्रिप्शन, इट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। बोलो गाइस, आगे लिखो स्टेनोग्राफी। ये तो पता होगा, स्टेनोग्राफर से बना है, स्टेनो नहीं होता इसमें शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी, तो स्टेनोग्राफी क्या होती है? तो लाइफ स्टेनो का मतलब शॉर्ट चीजों की जानकारी, बोला ना, किसी और भाषा में किसी और भाषा को लिखना, शॉर्ट हैंड होता है ना। देखो आर्ट ऑफ रैपिड राइटिंग, रैपिड राइटिंग मतलब छोटी छोटी मतलब सिंबल्स में किसी बात को लिखना। आर्ट ऑफ रैपिड राइटिंग, रैपिड राइटिंग बीच में ब्रेक में शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड को क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफी। शॉर्ट हैंड की जानकारी है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे शॉर्ट हैंड पता है कैसे लिखा जाता है? शॉर्ट हैंड ऐसे लिखा जाता है, जैसे प्लस का मतलब हमारे यहाँ इनटू माना जाएगा, डिवाइड का मतलब हमारे यहाँ प्लस माना जाएगा, ऐसे इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। हाँ रीजनिंग इसी को शॉर्ट मतलब शॉर्ट स्टेनोग्राफर कहते हैं। स्टेनोग्राफी मतलब लिखा कुछ है, मीनिंग कुछ है, सिंबल्स। अरे बोलो ना, चलो जैसे हम लोग पानी का मतलब जूता समझ लेंगे, पानी लो तुम जूता लेके आ दो, ये क्या होगा? ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? स्टेनोग्राफी हो जाएगी, स्टेनो हो जाएगी। भाई एसएससी सीजीएल का जो स्टेनोग्राफी का पेपर होता है उसमें सिर्फ उसमें इंग्लिश आती है। तो द स्टूडेंट दोज आर वेरी गुड एट इंग्लिश, दे कैन अप्लाई फॉर द स्टेनोग्राफर, दे वुड बी डेफिनेटली गेट अ जॉब। इट्स अ वेरी सिंपल जॉब, देयर इज नो need to study such kinds of another material. Just study the material that I have provided to you guys. Just compile it and you can apply it. Short and answer सीखना भाई, बात कर पहले पेपर हो जाए। लिखो एंथ्रोपोग्राफी, एंथ्रोपोग्राफी, एंथ्रोपोग्राफी क्या मीनिंग होता है इसका? तो एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? मानव चित्रण। इसका इतने का मतलब होता है मानव चित्रण। मानव चित्रण का मतलब क्या होता है? जैसे इंसान कोई वो बनाता है, अरे दीवारों पे नहीं होती यार, ऐसे देख रहे हो दूसरे की शक्ल में। जैसे गांधी का फोटो बना दो चरखा बनाते हुए, चरखा गांधी जी चरखा काटते नहीं, क्या कहलाएगा? वो यही कहलाएगा एंथ्रोपोग्राफी। एंथ्रोपोग्राफी बोले तो मानव के चित्रण बनाते हैं, जैसे रामचंद्र भगवान का चित्रण बनाते हैं तीर लेके, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोग्राफी। ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डिस्क्रिप्शंस एंड पिक्चर्स। बोलो भैया। अगला फोटोग्राफी, ये तो आपको पता ही होगा। फोटोग्राफी ग्राफी का मतलब स्टडी, फोटो मतलब तो चित्रण की स्टडी। आर्ट ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस यूजिंग लाइट, आर्ट ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस यूजिंग लाइट, लाइट को यूज करके इमेजेस को कैप्चर करना इज कॉल्ड फोटोग्राफी। देखिए डेक्टिलोग्राफी, DACTILO, डेक्टिलोग्राफी। लाल ग्राफी का आपको मतलब पता ही, डेक्टिलो का मतलब था फिंगर्स, तो फिंगर्स की निशानों की स्टडी करना। ये कौन करता है? ये करते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले लोग, उनको कराया जाता है। तो जैसे क्या भाई ने यहाँ पे क्या लगाया? थंब लगाया, और थंब लगाने के बाद एंट्री हो गई। अब उधर उन्होंने क्या करा? चूचू स्प्रे मारी, स्प्रे मारने के बाद वहां पे क्या रखा? भूपेंद्र भाई कैसा हिल लिया थी ना, क्यों? इसमें उसने क्या रखा?
इसके ऊपर रखा एक पॉली भैया कुछ अपना एक 3-5 पेपर, और पेपर के ऊपर से क्या लगा है अपना थंब, तो पेपर पे क्या आ जाएगा ये आ क्या पेपर फिंगर आ जाएगा। हाँ मार्क आ जाएगा, कौन से मार्क्स नहीं, तो इसकी स्टडी करेगा वो और इसकी स्टडी करके वो मार्क्स बना डालेगा, और बना डालेगा तो तुम्हें पता है कुछ भी कर सकता है। भूपेंद्र समझ में आया? तो जब भी तुम्हें इधर अंगूठा लगाना पड़े तो क्या करो, अंगूठा लगाने का काम हो गया, फिर दोबारा हो, फिर दूसरे हाथ के 2 उंगली लगाओ, जू जू मिट जाएगा। सही है चले, ये 2 उंगली का क्या मतलब समझा तू? चलो भाई थोड़ी तो डैक्टिलोग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन। तो फिंगरप्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या पढ़ते हैं हम? अरे बोलो भैया, नहीं बोलो, बुलवाऊं? हाँ वही डैक्टिलोग्राफी, क्या बोलो भाई? डैक्टिलो जुबान लग रही है तुम्हारी, डैक्टिलो भाई। लिखिए अब गाइस, ये आपके क्या हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए जो कल मैंने लिखा है। आगे लिखिए सम इंपॉर्टेंट सफिक्सेस। कल हमने प्रीफिक्स की जानकारी ली थी। प्रीफिक्स में हमने ये देखा था कि कई सारे प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो आगे लगने पर सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं, सेंटेंस को सॉरी वर्ड को या तो पॉजिटिव बना देते हैं, वर्ड को नेगेटिव बना देते हैं, बोलो ना। और हमने कल देखा कि हम इतने सारे वर्ड को याद नहीं कर सकते सीजीएल का पेपर, इसलिए क्या करेंगे, जुगाड़बाजी करेंगे। जुगाड़बाजी में हमें एक ही बात सीखना है, वर्ड पॉजिटिव है वर्ड नेगेटिव है। तो कौन से प्रीफिक्सेस वर्ड के आगे लग के क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, कौन से नेगेटिव, बोलो ना। इसमें आपको समझ में आ रहा है बेटा? भगवान का आशीर्वाद है। तुमने अगर मुझसे अभी एक ही बार कहा होता 19-20 होता है, यहाँ तक गाली गलौज करके सेट कर देता है, कह ही नहीं सकती हो तुम मानते हो। तो आ रहा है भगवान का आशीर्वाद, ना आ रहा है तब भी वरना तो नहीं। कोई और ऐसा उसको समझ में आ रहा हो? मुक्ता समझ में आ रहा है? कल कहाँ थी? 103 होगा। इसका मतलब मेरी गांठ में भी भाई क्या अजूबा है। अगर मुझे बुखार ना हो मैं घर आ सकता हूँ। यस ना तो 103 नहीं आया, आज ट्राई करके देखो। नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस, अरे हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट सफिक्सेस लिखे, उसमें लिखो नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस। नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस का मतलब क्या है लाल? नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस का मतलब है जो अभी हम सफिक्सेस पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ के उस वर्ड को नाउन बना देते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ के उस वर्ड को नाउन बना देते हैं। वो वर्ड एक्चुअल में क्या होता है, या तो वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है, उसमें जैसे जुड़े वो वर्ड नाउन बनेगा। तो लिखिए ये सफिक्स किसी वर्ब और एडजेक्टिव से नाउन बना, ये सफिक्स, ये वर्ड नहीं, ये सफिक्सेस किसी वर्ब या एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं। किसी वर्ड या एडजेक्टिव से क्या बनाते हैं लाल? नाउन। क्या बनाते हैं? नाउन। सही है? तो देखो सफिक्स का नाम है ई और आर। लाल किसी भी वर्ड के लास्ट में ई और ओ आर जोड़ दो, ई और ओ आर जोड़ दो तो जो वर्ड है वो नाउन बन जाएगा। एक्चुअल में वर्ड होगा क्या, या तो वर्ब होगा या फिर वो वर्ड, बोलो ना, या तो वर्ड होगा या एडजेक्टिव होगा। जैसे उसमें ओ आर जुड़ेगा और ई आर जुड़ेगा, वो ना तो एडजेक्टिव रहेगा ना वर्ब रहेगा, क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। जैसे टीच, टीच बेटा क्या होती है? वर्ब। क्या होती है लाल? वर्ब। इसमें क्या जोड़ना है? ई आर। क्या बन जाएगा लाल? टीचर। टीचर कौन हो जाएगा? नाउन। बोलो, तो ये हो गया आपका ई आर। बोलो लाल, कर लोगे? सही है। दूसरा देखो लाल, ACT एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब होती है। एक्ट बोले अभिनय करना, एक्ट बोले तो एक्टिंग करना। यस एक्टर। क्या जोड़ दो? ये अपना फेवरेट कौन? यस आपका अपना चहेता, वन एंड ओनली, मुक्ता का भाई। यस सही है। ये हो जाएगा हमारा
समझ में आया? समझ में आया कि कोई भी एडजेक्टिव हो या कोई भी वर्ब हो, उसके लास्ट में er और or जोड़ने पर वो नाउन बन जाता है। अब एडजेक्टिव ले लो, एक एडजेक्टिव बना सकते हैं क्या? एक एडजेक्टिव होती है वो क्या बोल रही हो, क्या बोलना चाहिए जा रही हो? कुछ भी बता, एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन बन जाए। क्या ब्यूटीफुल गर्ल? अरे यार बोलना लास्ट में बोलो यार, बताओ भाई। पेंडिंग में दैट क्वेश्चन वुड बी सॉल्व द डे आफ्टर टुमारो और मे बी टुमारो। लिखिए IEST, अगर किसी वर्ब लास्ट में IEST लगा दो तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। बेटा सबके नाउन ही तो है, यानी किसी भी वर्ब या किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में IEST लगाने पर वो क्या बन जाएगा? नाउन। तो बताओ कौन सा है? ठीक है, तो साइंटिस्ट, साइंस SCIENTIST, साइंटिस्ट। आर्टिस्ट, बेटा प्रिया क्या जानने को मिल रहा है? कुछ नहीं जानने को मिल रहा है, इतना जानने को मिल रहा है जब भी वर्ब के लास्ट में IEST लिख जाए वो नाउन होगा बस। देखो अगला देखो, तो तुम घर पे भी हम जाएंगे, पेपर देने का हम जाएंगे, राइटिंग में तुम्हारा हम इंटरचेंज करा लेंगे, पेपर ही हम देखो IAN, तुम्हारा कोई काम नहीं बेटा, आप यहाँ पे आओ, दावत खाओ, चली जाओ। शर्म आ रही है? देखो IAN, तो देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में IAN जुड़े वो एडजेक्टिव होता है। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, हिस्टोरियन, तो जब भी IAN किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है वो नाउन होता है। अगला लिखो NESS, नेस, किसी भी वर्ड के लास्ट में नेस दिखा मिल जाए वो वर्ड हर कीमत पे अपने आप में नाउन होगा। बोलो लाल। जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस, I like your happiness, I never avoid your happiness। हैं? ऊपर मुक्ता होता है बेटा। NESS, जिसके लास्ट में जुड़ जाए क्या लिखेगा वो? नाउन। अगला देखो, बेटा कुछ नहीं, सही है, आगे ITY किसी के भी लास्ट में जुड़ जाए और TY तो नाउन होता है। प्योरिटी, प्योरिटी, क्वालिटी, I like your quality, 2 in 1। अरे सर, मैं तो बोलना 2 in 1 बोलने का क्या है? यस, जोड़ के डाले नहीं। लिखो शिप, जिसके भी लास्ट में शिप जुका मिल जाए क्या होता है लाल? नाउन। अरे नाउन नहीं तो पढ़ना है क्या है इसका? देखो लीडरशिप, फ्रेंडशिप, बिल्कुल सही। लीडरशिप, लीडरशिप नाउन होता है लाल, फ्रेंडशिप नाउन होता है। तो जिस वर्ड के लास्ट में ये जुड़ा मिल जाए वो सब नाउन हो जाएंगे। अरे आर्यन भाई अच्छे से वो बनाना है वीडियो, सही से लिखना, पता ना गायब हो जाए। हाँ ना, अलग सफिक्सेस के अलग प्रीफिक्सेस, दो पीरियड। आगे लिखो DOM, किसी के लास्ट में डॉम लिखा मिल जाए तो वो हमेशा नाउन कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो कैसे। फ्रीडम, किंगडम, किंगडम राज, फ्रीडम आजादी,
ये सब दोनों नाउन है। देखो इसको कैसे याद मिलेगी, जैसे यहाँ पे फेटल वर्ब लिखी है, ध्यान सुनना, फेटल वर्ब लिखी है, फेटल एडजेक्टिव होता है। अब आपसे कोई पूछे इसको सिनोनिम बताओ, तो उसका सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, नाउन नहीं होगा, तो नाउन को काट कर देंगे। तो नाउन कौन कौन से होंगे, जिनके लास्ट में ये लिखा हुआ है, जिनके लास्ट में ये लिखा है, सब नाउन होंगे। तो नाउन को काटता है, जो बच्चा एडजेक्टिव आता है। फिर भी देखेंगे तुक्का वाली लगेगी, तुक्का वाली कैसे लगेगी, तो 100% तुक्का वाली साफ आ जाएगी। कब करेंगे, देखो आगे हुड, किसी वर्ड के लास्ट में हुड दिखा मिल जाए, नाउन बन जाता है। यस यस, नाउन बन जाता है। तो लिखो चाइल्डहुड, नाउन होता है। नेबरहुड लिख लो, देखो नेबरहुड पड़ोस, नेबरहुड का मतलब पड़ोस। A lot of noises are coming from my neighborhood. Strange voices are coming from my neighborhood. अब स्ट्रेंज क्या होता है, देखो यस, चाइल्डहुड और नेबरहुड, समझ में आ गया। ये बेटा तो तुम्हारे बहनों का तीनों वो चलता है क्या सिस्टम में, तुम आओगे वो नहीं आएगी वही अब क्या हो गया। अच्छा मतलब एक ही दिन में इतना नॉलेज मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे पता है। मतलब मैंने भी पढ़ाई करी, मैं एक स्कूल कॉलेज में मुझे बड़ा फील होता है पूरे। ये एक वजह ये भी थी कि क्लास में रैंक खराब हो गई, टॉप पर आया। इन लोगों को ऐसा कोई टेंशन नहीं लगे थे, मास्टर की हेडेक है, उसको उसका करियर खराब हो जाए, हमें जाएंगे। यस तुम्हारे लिए तो शुरू से जवान है, तुम तो बेटा टेंशन नहीं लेने में, भाभी देख के आओ बच्चा। आईएसएम इज्म, किसी के साथ आईएसएम लगाओ तो क्या बनता है, नाउन बनता है। सारे नाउन लिखे जा रहे हैं। सोशलिज्म, बिल्कुल सोशलिज्म, 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 अरे कुछ भी लिखो, सही है। आगे लिखो एज, अरे भाई एज, ये वाली एज का मतलब भी होता है, ये सफिक्स भी है, किसी के आगे एज लिखा मिल जाए लास्ट में तो वो क्या बन जाता है, नाउन। जैसे मैरिज, MARIAGE, मैरिज, यहां से ये जुड़ा है एक्स्ट्रा। बैगेज, ये एक्स्ट्रा जुड़ा है। क्या बता रही थी बच्ची, बता क्या बिल्कुल हो जाए। आगे देखो MENT, किसी वर्ड के लास्ट में MENT लिखा मिल जाए वो नाउन बन जाता है। बिल्कुल सही, मैनेजमेंट। प्रिया जीत गई बेटा, तुम्हें मिलेगा 1 करोड़ रुपए का नाम। प्रिया आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए का नाम बलून के अकाउंट से। यस, टॉफी दे दो, वो भी नहीं देखो, वाह, इसको कहते हैं इज्जत। गवर्नमेंट, हमने तो पहले बेइज्जती के टैग लगा रखे हैं। सीख रहे हो, सही बन रहा है। बोला ये दोनों क्या है, नाउन। तो जब भी ENT लग जाए, MENT लास्ट क्या बन जाता है, नाउन। तो हम सारे आज वो वर्ड पढ़ा है जिसके लास्ट में सफिक्स करने को नाउन में 100% नाउन कन्वर्ट होता है। बोलो बोलो लाल, आगे देखो, आगे देखो ION, किसी के लास्ट में ION जुड़े, SION जुड़ जाए, TION जुड़ जाए, सब नाउन बन जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। पॉइजन लिखो, पॉइजन देखो, टेंशन। आगे क्रिएशन, क्रिएशन में क्या जुड़ रहा है, ION, यहाँ जुड़ रहा है TION। और इसका एग्जाम्पल दो, कम्युनिकेशन में आएगा, डिस्कशन में आ जाएगा। ऐसा ही होना तो कॉल ले, एक बार देखियो बेटा, ये तो बेइज्जती होगी, तो बताओ। कोई नहीं, बेइज्जती हो रही है। ट्यूशन, प्रिया ने बता दिया बेटा, इनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए का नाम। ऐसा ही हुआ है, ट्यूशन आता है,
बिल्कुल सही बताया, ट्यूशन की स्पेलिंग ये होती है। यस, तो यहाँ पे याद हो गया बेटा। बस अब तो अपने साथ जोड़ देना है, घर पे जोड़नी छोड़ी। ये दो करो बेटा, भविष्य के अकाउंट खोले, जीएसटी अकाउंट से, और हमारे साथ जुड़ा हुआ। हम दो लोग निकालते हैं उसमें पैसे, हम डालते रहते हैं, एक आदमी निकालता है। हो गया बेटा। आओ अगले सेंटेंस आते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में ए एन सी लिखा मिल जाएगा, ए एन सी, ए एन सी, किसी लफ्ज के लास्ट में ए एन सी लिखा मिल जाए या ई एन सी लिखा मिल जाए, ये दोनों वर्ड क्या बनाते हैं? नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाउन। क्या बोल रहे हैं? यस, प्रेजेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। बेटा टेंस में क्या मिल रहा है? ये वाला इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में क्या मिला? ENC। तो लास्ट में ENC आए या लास्ट में ANC आए, दोनों क्या बनाते हैं? वर्ड नाउन। क्या बनाते हैं लाल? नाउन। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे मतलब सारे। बोलो। तो अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये वो सफिक्सेस हैं जो सफिक्सेस किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ के उस वर्ड को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो वर्ड चाहे वर्ब हो, चाहे वो वर्ड एडजेक्टिव हो। बोलो भाई, अगली हेडिंग डालो, एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस। पहले थे नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस, अब हेडिंग है एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस। एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस मतलब कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं जब वो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं तो उसको एडजेक्टिव बना देते हैं। और इससे पहले क्या बनाते थे? नाउन, अब क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव। लिखो लाल। तो किसी वर्ड के लास्ट में अगर ABLE दिख जाए आपको, या किसी वर्ड के लास्ट में IBLE दिख जाए, तो इसका मीनिंग निकल के आता है, हिंदी मीनिंग निकल के आता है कि जो जिस वर्ड के लास्ट में जुड़ेगा वो वर्ड कैसा मीनिंग देगा? कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ मतलब वो वर्ड कैपेबल का मीनिंग देगा, कैपेबल ऑफ। मतलब योग, यार योग हिंदी होगी योग, योग। किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाए तो योग जुड़ जाएगा। जैसे रीड, क्या जोड़ना है? एबल, क्या बन जाएगा? रीडेबल। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव, पढ़ने योग। बिल्कुल सही। तो कैपेबल ऑफ किसी चीज को बनाना हो तो एडजेक्टिव बोलो ना। और लास्ट में IBL, जैसे पॉसिबल, पॉसिबल। बेटा लास्ट में क्या जुड़ रहा है? IBL। तो या तो लास्ट में IBL जुड़े या ABL जुड़े, वो क्या बनाता है? कैपेबल ऑफ। तो एडजेक्टिव बन जाएगा। इट इज पॉसिबल, पॉसिबल सॉल्यूशन, तो पॉसिबल एडजेक्टिव है। यानी कि लास्ट में क्या जुड़े? IBL, या लास्ट में क्या जुड़े? ABL। क्या बन जाता है? कैपेबल ऑफ, एडजेक्टिव बन जाएगा। वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा। और कैसा मीनिंग देगा? कैपेबल ऑफ को मीनिंग देगा। कैपेबल बोलते हैं योग। बोलो गाइस, अगला वर्ड, अगला सफिक्स OUS। अगर आप समझ में आया OUS, हम लोग कल परसों पढ़ रहे थे। अरे सुनो नीचे, अरे मरोगी। वो वर्ड बताना जो कौन सा था जिसमें मैंने बोला कि इसमें OUS जुड़ा है? मतलब कुछ भी पता, कुछ भी नहीं इसमें नहीं बताओ। फेलोसिस, फेलोसिस वर्ड था वो। हाँ तो लेवाडोरियस वर्ड था वो। ये पढ़ रही आ जाओ। OUS यानी लाल, किसी वर्ड के लास्ट में OUS जुड़ जाए या किसी वर्ड के लास्ट में क्या जुड़ जाए? IOUS, IOUS, OUS या IUS। इसका हिंदी मीनिंग निकल के आता है फुल ऑफ। इस यानी कि फुल ऑफ, किसी भी चीज के लास्ट में ये जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग फुल ऑफ निकल के आता है। मतलब भरी हुई, भरा हुआ, भरा हुआ, भरा हुआ, ऐसा मीनिंग देगा, भरा हुआ। जैसे फेमस, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। बोले तो तारीफों से भरा हुआ। लास्ट में क्या जा रहा है? OUS। यानी जब किसी वर्ड के लास्ट में OUS जोड़ते हैं या किसी वर्ड के लास्ट में IOUS जोड़ते हैं तो वो वर्ड नाउन बनता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो ये फेमस एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड कौन सा हो जाए? क्यूरियस।
CURIOUS, इच्छाओं से भरा हुआ, जानने की इच्छाओं से भरा हुआ, क्यूरियस। तो IOUS जोड़ दो लास्ट में, या लास्ट में OUS जोड़ दो, दोनों वर्ड मिलके क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव। वर्ड एडजेक्टिव होगा सॉफ्ट में। बोलो लाल। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में OUS और IOUS लिख जाए तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का सिनोनिम भी एडजेक्टिव होगा। इस टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। अरे बोलो लाल, आगे आ जाओ। फुल, अगर किसी वर्ड के लास्ट में फुल लिख जाए तो बट ऑब्वियस बात है फुल ऑफ का मीनिंग देगा ये, फुल ऑफ। फिर से मीनिंग आएगा भरा हुआ। अरे बोलो यार, मगर इसका मीनिंग इस बार से आएगा से भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, से भरा हुआ। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदरता से भरा हुआ, तो ब्यूटीफुल। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में FUL आ जाए तो वह वर्ड अपने आप में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। बोलो लाल, आगे बताओ। हेल्पफुल, हेल्प वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या जोड़ दिया? UL। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में UL जोड़ देते हैं वो वर्ड अपने आप में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। हेल्पफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अरे बोलो, तो जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या जोड़ते हैं? UL, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। चाहे वो वर्ड कुछ भी हो, कन्वर्ट किसमें हो जाए? एडजेक्टिव। बोलो अपना रिजल्ट लगाऊंगा, गोविंदा तुम्हारा बेटा हेड डाउन करके स्माइल कर रही हो, क्या आएगा? है ओरियो बिस्किट चाय के साथ, स्वामी ने देती है व्हाट्सएप पे, खा लो खा लो, खाली आ जाओ पढ़ लो। देखो LESS, अगर किसी वर्ड के लास्ट में LESS दिख जाए, मीनिंग लल्ला क्या आ जाएगा? मीनिंग आएगा विदाउट। अरे बोलो लाल, मीनिंग क्या आ जाएगा? विदाउट। कैसा मीनिंग देता है? बिल्कुल केयरलेस, केयरलेस। आ जाओ, केयरलेस। आगे बेटा प्रिया का नाम लिखना है, केयरलेस, केयरलेस। तो बोले तो लापरवाही, तो बिना परवाह के। केयर बोले तो परवाह, और लेस बोले तो विदाउट। बिना परवाह के जो इंसान होता है उसको केयरलेस बोलते हैं। सेल्फलेस, बहुत हो जाएंगे लोग। सेल्फलेस, सेल्फ बोले तो रिस्पेक्ट, लेस मतलब विदाउट, बिना रिस्पेक्ट के, बिना स्वार्थ के। सेल्फलेस, सेल्फ बोले तो स्वार्थ, बिना स्वार्थ के जो इंसान कोई काम करे उसको सेल्फलेस बोलते हैं। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में LESS जुड़ जाए तो वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। यानी सेल्फलेस एडजेक्टिव है, केयरलेस एडजेक्टिव है। बोलो कर लोगे क्या? आगे आओ। अगला वर्ड, अगला सफिक्स। जब किसी वर्ड के लास्ट में आपको IC दिख जाए और किसी वर्ड के लास्ट में ICAL दिख जाए, ICAL दिख जाए, तो वो वर्ड कैसा मीनिंग देगा? रिलेटेड टू का मीनिंग देगा। कैसा मीनिंग देगा? रिलेटेड टू। बोले तो ये वर्ड किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करने के लिए बनेगा। कैसे बनता है? ध्यान से समझो। हाँ बिल्कुल बेटा, सही, बिल्कुल सही। तो क्या बेटा? हिस्टोरिकल, क्या आएगा? हिस्टोरिकल। तो ICAL, जब किसी वर्ड के लास्ट में ICAL जुड़ता है तो वो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है। और ये क्या काम करता है? रिलेट करने का काम करता है। हिस्टोरिकल घटना, रिलेटेड घटना। पोएटिक, POI, पोएटिक। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में IC जुड़ जाए आपको तो क्या बनता है उसका? एडजेक्टिव। अरे बोलो, इसका मतलब इनकी मीनिंग है, ये मीनिंग है रिलेटेड टू। जब किसी वर्ड की मीनिंग लास्ट में जुड़ता है तो कैसा मीनिंग देगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो बोलो मीनिंग जरूर लिखना। आगे आओ, अगला वर्ड। जब किसी वर्ड के लास्ट में ISH जुड़ा मिल जाए तो वो वर्ड जो एडजेक्टिव बनेगा उसमें कैसा मीनिंग आएगा? उसका मीनिंग आएगा समवट लाइक, मतलब थोड़ा, समवट। ये मीनिंग देगा। समवट का मतलब होता है थोड़ा, ये थोड़े का मीनिंग देगा जब किसी वर्ड के लास्ट में ये जुड़ेगा। और बन क्या जाएगा? एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे चाइल्डिश, चाइल्डिश, तो ISH जिस वर्ड के लास्ट में जुड़ जाता है वो एडजेक्टिव बना देता है। अरे बोलो ना। फूलिश, तो ISH जिस वर्ड के लास्ट में जुड़ जाता है उस वर्ड को क्या बना देता है? एडजेक्टिव। बोलो कर लोगे? कर रहे हो? अरे बोलो। दोनों हाथों में लड्डू में तुम्हारे तो क्यों? नौकरी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी। आओ
5 लोग कमाने वाले, 1 रात में खाने वाले। ट्रेंड, टेंडिंग टू, इसका मतलब क्या होता है? टेंडिंग टू, जब किसी वर्ड के लास्ट में टेंडिंग मतलब ये जुड़ जाए। हैं? क्या बोल रही है? मतलब इसका मतलब झुकाव रखने वाला, कोई इंसान जो किसी की तरफ झुकाव रखता है उसको झुकाव रखने वाला। अरे बोलो लाल, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा जब एक्स है, बिल्कुल सही, क्रिएटिव, CRATIVE। तो जब किसी लास्ट वर्ड के लास्ट में IVE जुड़ जाए तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। झुकाव रखना। क्रिएटिव कौन होता है? जिसको किसी चीज में टेंडिंग टू, मतलब जो किसी चीज की तरफ जाता हो। तो क्रिएटिव कौन होता है? जो किसी नई चीज की तरफ टेंड करता है। इंप्रेसिव आएगा क्या? SIVE आएगा, इंप्रेसिव, बिल्कुल सही, इंप्रेसिव, बिल्कुल सही। IVE जो लिखा है, जिस वर्ड के लास्ट में IVE जुड़ जाए वो वर्ड क्या होता है? अच्छा यहाँ पे, ओ माय गॉड, लो बोलो लो। ये तो मैंने इसलिए गलत लिखा था ताकि मैं तुमसे सही पूछूं। चलो अपनी गलती छुपा ली, अब छुपा ली, मानती हो? चलो मतलब बोलो। बेटा ये मीनिंग भी लिखा है टेंडिंग टू, उसका मतलब क्या होता है? झुकाव रखने वाला, पॉजिटिव वर्ड है। इसीलिए तो खैर ये से मीनिंग लिखे हैं, फिर पॉजिटिव बनाएगा। जब किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा, नेगेटिव। जब किसी वर्ड के लास्ट में IVE जुड़ेगा तो एडजेक्टिव तो बनेगा, कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका मीनिंग है। अरे पहले ही बताया, जब किसी वर्ड के लास्ट में LES जुड़ जाए तो विदाउट मीनिंग होता है। विदाउट से बनने वाला एडजेक्टिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो ये एडजेक्टिव कैसा? नेगेटिव। तो ये मीनिंग इसीलिए तो लिखा जा रहा है कि एडजेक्टिव तो बनेगा लाल, मगर जो एडजेक्टिव बनेगा वो एडजेक्टिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। द मीनिंग ऑफ द सफिक्सेस विल डिसाइड द एडजेक्टिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट द रीजन वी आर मेकिंग नोट डाउन ऑल काइंड्स ऑफ मीनिंग ऑफ द सफिक्सेस so that we can find out the actual meaning of the adjective. The adjective would be positive or negative. बोलो guys, ये सब क्या चल रहा है? ये जो मीनिंग लिखे जा रहा है, यानी तो उसका जरूरत नहीं अपनी दुनिया में। चलाओ AL का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू। जब AL किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो रिलेटेड टू का मीनिंग देता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएगा। नेचुरल पॉजिटिव एडजेक्टिव है नहीं है, नेचुरल। तो AL जब किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो एडजेक्टिव तो बनता है, मगर कैसा? रिलेटेड टू का मीनिंग देता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा। अरे बोलो यार, आगे तो इलेक्ट्रिकल, पॉलिटिकल, आगे लिखो। उनका बदला कल। आओ बेटा, लास्ट में क्या जुड़ेगा? ENT। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ENT जुड़ जाए, जिगर के टुकड़ों, और लास्ट में ENT जुड़ जाए तो वो वर्ड क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है? हैविंग क्वालिटी ऑफ, यानी पॉजिटिव वर्ड होगा, किसी की क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा? हैविंग क्वालिटी ऑफ, यानी कि ये वर्ड किसी की क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा? क्वालिटी। जैसे प्लीजेंट, प्लीजेंट किसकी क्वालिटी है? मौसम। प्लीजेंट कैसा है? मौसम कैसा है? प्लीजेंट। प्लीजेंट बोले तो खुशनुमा, वाह। तो कैसा प्लीजेंट मौसम होता है? जैसे यस, ये हमारे होने ना होने के बाद इंडिपेंडेंट, लाल लास्ट में क्या जोड़ रहा है? ENT। इंडिपेंडेंट गर्ल्स, इंडिपेंडेंट गर्ल्स, बी रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट गर्ल्स, जो किसी भी डिपेंडेंट नहीं। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। मगर दोनों एडजेक्टिव कैसे हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या? हैविंग क्वालिटी ऑफ, पॉजिटिव वर्ड है। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ये दो सफिक्सेस जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव तो बनता है, मगर एडजेक्टिव कैसा होगा? पॉजिटिव। बोलो लाल,
हैविंग फन ऑफ, यस। आगे लिखो अगला वर्ड, जब किसी वर्ड के लास्ट में ARY जुड़ जाए, लाल क्या जुड़ जाए, ARY, ये किसका काम करेगा, रिलेटेड टू, ये किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करता है। जब रिलेटेड वाला एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, शर्म नहीं आ रही, रिलेशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तुम नेगेटिव बनाते हो उसको, कौन बनाता है नेगेटिव, हम। होता है कैसा है, पॉजिटिव। लिटरेसी, बेटा गिर जाओ, खा लो। ऑनररी, स्पेलिंग नहीं से लिखना, ARY, ऑनररी। ऑनररी का मतलब क्या होता है, बताइए, होगा आपको सम्मान देना। बजटेरी, BUDGE, बजट। अरे बेटा कोई नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आया। ARY, तो जहां पे ARY जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। मेरा बच्चा क्या है, HONOUR, HONOR, both are correct, LOCOUR both are correct। जिसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, जिसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश होता है। अमेरिकन इंग्लिश शॉर्ट कर दिया चले। यस, इंडिया में दोनों इंग्लिश क्या होती है, फॉलो होती है, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम इंडिया में 6 धर्म फॉलो होते हैं, वैसे बनाए गए बचपन में, सही है, सही है, कोई भी किसी के साथ सेट हो सकता है। ट्विन वन, एक इधर एक इधर, दोनों लोग, इसको भी समझना दिखा रहा है। इसका मतलब लाल, आपको क्या समझ में आया, हमने क्या पढ़ा, जगह पर टुकड़ा होता है, बता। तू आजकल इधर उधर क्यों बैठा है, इधर उधर पीछे यार, कभी इधर साइड में नहीं बैठा बराबर में। तो गाइस जान लगा दो किसमें, अपने आप को कामयाब बनाने, चीजें जिनके बारे में खुद सोच लो, सही है। तो आई कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डे और सेकेंड हाफ ऑफ अ डे। वन हाफ आई विल डिसाइड इन विच आई एम नॉट गोइंग टू बी यूज माई सोशल मीडिया और माई सेल्फ। I'll just invest my time on myself only. I'll do exercise, yoga, gym, start reading the books, newspapers, etc., etc., etc. But I'll invest on myself only. Got it, guys? समझ में आ रहा है? हाँ, हाजिबुल्ला। कहीं नहीं जाना, तेरे लिए दिया था एग्जाम सर, लिखा, कहते ही नहीं, वहां पहुंच गया। हाँ, अरे वो तो लिखो, हमने क्या लिखा, कुछ ऐसे सफिक्सेस पढ़े कि उन सफिक्सेस को अगर लास्ट में जोड़ दो तो वो नाउन बना देते हैं। कुछ ऐसे सफिक्सेस पढ़े जिनको लास्ट में जोड़ दो तो वो एडजेक्टिव बना देते हैं। अब हम कुछ ऐसे सफिक्सेस पढ़ रहे हैं जिनके लास्ट में जोड़ दो तो वो वर्ब बना देते हैं। वर्ड को क्या बना देते हैं, वर्ब। लिखो, वर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस, वर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस, लाल, वर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस। तो अब हम ऐसे सफिक्सेस पढ़ रहे हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाए तो वो वर्ड क्या बन जाता है, वो वर्ड वर्ब बन जाता है। दोबारा कहते हैं, वर्ड वर्ब बन जाता है, सही है। भूपेंद्र, स्माइल, बेटा तेरा तो मामला फिक्स है, तू साले इधर उधर भटकना नहीं। हाँ, एकदम से तेरी तो कौन सी मोहब्बत एकदम से, 100 तरफा ये एक तरफा, ललिता एक तरफा। आगे लिखो, टू मेक, बेटा जब भी किसी वर्ड के लास्ट में en दिख जाए और वो वर्ड वर्ब बन जाए तो उसका मीनिंग होता है टू मेक, कुछ बनाना। क्या हो रहा है, कुछ बनाना। ये किसका मीनिंग देता है, बनाना। जैसे स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, तो लास्ट में क्या जुड़ा, en, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, वर्ब। और इस वर्ब का मतलब मजबूत बनाना। तो टू मेक समथिंग, मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन, जस्ट मेक योर पार्टनर स्ट्रेंथन, अपने अपने पार्टनर को मजबूत बनाओ और खुद भी मजबूत बनाओ। सही है, मजबूत बनने का ये नहीं है मतलब, कहते ही नहीं। ब्राइटन, BRIGHTEN,
ब्राइटन का मतलब क्या? चमकदार बनाओ अपने करियर को, जस्ट मेक योर करियर ब्राइटन। खुशबू आना चाहिए करियर से, सही है? आगे लिखो। ओ इसमें नहीं, यहां से जाके जूडियो में खड़ी हो, लेट्स ट्राई, वहां पे रखे क्या? ट्रायल, वो लिखो तो ट्रायल, ट्रायल चीज लगा लगा के देखना, आ रही नहीं सही है? नकली चीजों से खुशबू नहीं, असली चीजों से, करेक्टर से खुशबू आना चाहिए। लोग खींचे चले आए। आगे लिखो, आई एफ वाई जिस वर्ड के लास्ट में जुड़ जाए, और लाल जिस वर्ड के लास्ट में एफ वाई जुड़ जाए, वो वर्ड क्या बनेगा? वर्ब बनेगा। जब वो वर्ब बनेगा तो इसका मीनिंग आएगा टू मेक, और टू मेक या कॉज, किसी चीज का कारण बनना या किसी चीज को बनाना। यानी कि बनाना, किसी चीज को बनाना या किसी चीज का कारण बनना। बोलो लाल, किसी चीज को बनाना या किसी चीज का कारण बनना। जैसे बनाना नहीं, कारण बनना। बोलो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, तो क्या जोड़ा? एफ वाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है किसी चीज को सुंदर बनाना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक माय गार्डन ब्यूटीफाई, मैं अपने गार्डन को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्यूटीफाई का मतलब किसी चीज को सुंदर बनाना, ये वर्ब है, वर्ब। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में एफ वाई या आई एफ वाई जुड़ जाए तो वो वर्ड वर्ब बन जाए। और वो वर्ड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसे पता लगा? क्योंकि टू मेक पॉजिटिव हो। बोलो ना, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, आई एफ वाई। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में आई एफ वाई जुड़ जाता है तो वो वर्ड वर्ब बन जाता है, और उसका मतलब होता है क्या? बनाना या कारण बनना। बोलो लाल, कर लोगे क्या? आगे आ जाओ। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई जी एंड ई लिख जाए, आई जेड ई लिख जाए, या किसी वर्ड के लास्ट में आई एस ई लिख जाए, तो ये दोनों सफिक्सेस का मीनिंग होता है टू बिकम, टू बिकम बनना, टू बिकम बनना, और टू मेक बनाना। किसी अपने आप का किसी चीज का बनना या किसी चीज को बनाना। बोले तो किसी चीज का बनाना या बन जाना, किसी चीज का बन जाना या किसी चीज को बनाना, ये इसका मीनिंग आता है। तो बताओ लगा, मॉडर्नाइज, MODERNIZE, मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइज का मतलब किसी चीज को आधुनिक बनाना, मॉडर्नाइज का मतलब किसी चीज को आधुनिक बनाना। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, बोलो लाल, संगठित करना, एक साथ बनाना। बोलो, तो वर्ब के एडजेक्टिव कम है, वर्ब के सफिक्सेस कम है। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, तो एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस, वो सफिक्सेस जो वर्ड को एडवर्ब बनाते हैं। तो पहले पढ़ा हमने क्या बनाते हैं? नाउन, फिर पढ़ा एडजेक्टिव, फिर पढ़ा वर्ब, फिर पढ़ा, बोलो, एडवर्ब। मैंने ले रही हूँ आजकल उसका वाली पढ़ाई। यस, हम पढ़ाएंगे, यस, और हम पढ़ाएंगे ना, लिखो, कोई नहीं ना, लिखो। विंदर मजे ले रहे हो बेटा, बिना पैसे खर्च करके। सो देखो, एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस, वो सफिक्सेस जो किसी वर्ड को क्या बनाते हैं? एडवर्ब। तो लाल, जब किसी वर्ड के लास्ट में एलवाई जुड़ जाए तो ज्यादातर क्या बनता है? एडवर्ब। इन वे ऑफ, इसका मीनिंग आता है इन वे ऑफ। इसका मतलब होता है किस तरीके से, कोई भी काम किस तरीके से कर, तरीके से, तरीके से। जैसे फ्रेंडली, उसने बिहेवियर करा कैसे? फ्रेंडली तरीके से। किस तरीके से? फ्रेंडली तरीके से। बोलो ना, उसने गाड़ी चलाई कैसे? स्लोली, एलवाई, एडवर्ब है ये, एडवर्ब है। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ज्यादातर एलवाई जुड़ जाता है तो वो एडवर्ब, नॉट फॉरएवर बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बेटा हमेशा नहीं हो भाई, ज्यादातर केस। तो जब अगला लिखे,
जब किसी वर्ड के लास्ट में WARD जुड़ जाए, WARD या WARDS जुड़ जाए, तो वो वर्ड डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? डायरेक्शन। किसको दिखाता है? डायरेक्शन। बिल्कुल सही। और ये एडवर्ब बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, तो बेटा क्या जुड़ रहा है? वर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब है आगे की ओर। बिल्कुल सही। बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। ये दोनों एडवर्ब। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ये जुड़ जाए तो एडवर्ब बनता है। बोलो गाइस, सुगंधा क्या हुआ? हाँ कोई हुई है? हैं? कोई कर लो यार। WISC, जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? WISC, तो वो वर्ड डाल क्या बन जाता है? एडवर्ब। और किसका मीनिंग देता है? इन रिलेशन टू। इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू का मतलब होता है के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है? के अनुसार, के अनुसार। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब पता है क्या? घड़ी की दिशा में, डायरेक्शन बताने का काम करेगा। क्या दिखाने का काम करेगा? लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। इसको लेंथ वाइज काट दो। कैसे हो? इसको लेंथ वाइज काट दो, ऐसा या ऐसा। बोलो ना, तुमसे पूछ रहा हूं। यस, इसको लेंथ वाइज काट दो। तो ऐसा काटो, ये ऐसे। अरे कैसी चलाने की बात है, तो क्या चला रही है ऐसे? व्हाट इज दिस? तो काटे कैसे? लेंथ वाइज काटना है, बताओ ऐसे। लेंथ वाइज कैसे काटो? कैसे मेरे तो ऐसे वही आ रहा है। सुपरवाइज, बेटा सुपरवाइज में WISC नहीं आता। शर्म आ रही थोड़ी बहुत? अब क्या ही आएगी? बुढ़ापा तो आएगी तुमको, अब नहीं आएगी। चलो एक काम करते हैं, लेट्स असेसमेंट करा लेते हैं। कौन किसकी बड़ी है? किसको बुढ़ापा आ गया? 2005 I have won. आगे लिखिए। सफिक्सेस, सफिक्सेस, अरे रुको रुको, देखो ये सारे सफिक्सेस हो गए तुम्हारे। अब कुछ ऐसे सफिक्सेस होते हैं जो एडिशनल है। एडिशनल का मतलब कुछ भी नया नया। तो लिखो सम एडिशनल सफिक्सेस, सम एडिशनल सफिक्सेस। देखो डालो, लिखो suffixes indicating people and professions, suffixes indicating people and professions। तो जब हम मतलब हम वो सफिक्सेस पढ़ना है स्पेशली, जो ये सफिक्सेस स्पेशली इंसान को दिखाएंगे या उसके प्रोफेशन को दिखाएंगे। तो लिखिए, पढ़ा तो है वैसे, मगर स्पेशली इंडिविजुअली केस बना रहा है। ऐसे केस में ज्यादातर वो वर्ड इंसान होगा या वो वर्ड किसी चीज का प्रोफेशन होगा। जैसे ER किसी के लास्ट में जुड़ जाएगा तो वो क्या बनेगा? करने वाला, करने वाला ज्यादातर। तो आपको बताइए एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था, टीचर, पढ़ाने वाला, कारपेंटर, प्रिंटर। IEST किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाएगा, विशेषज्ञ बन जाएगा, काम किसी चीज को जान लो।
विशेषज्ञ, बिल्कुल सही। साइंटिस्ट, SCIENTIST, IST जोड़ो, साइंटिस्ट। डेंटिस्ट सही तो करिए, डेंटिस्ट। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रोफेशंस को दिखाते हैं, इंसान और इंसान के प्रोफेशंस को दिखाते हैं। सही। IAN, किसी वर्ड के लास्ट में IAN जुड़ जाए, एक्सपर्ट को दिखाएगा, ये भी एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, ये भी विशेषज्ञ को दिखाएगा, एक्सपर्ट, ये भी एक्सपर्ट को दिखाता है। तो टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, लास्ट में क्या जुड़ रहा है? लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। तो ये कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान या उसके प्रोफेशंस को ही दिखाएं, किसी और चीज को नहीं दिखाएं। आदमी बोलो ना, जैसे कोई वर्ड लिखा मिल जाए, उसके लास्ट में ऐसा लिखा मिल जाए, तो ये तय है कि वो कोई चीज नहीं है, बल्कि वो कुछ ना कुछ इंसान है या उसका प्रोफेशन। और इंसान है, इंसान के प्रोफेशन को हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो ज्यादातर ही नाउन बने। आगे EER, ठीक है। इसको EER जब किसी वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है, इसको दिखाते हैं इंगेज्ड। इंगेज्ड इसका मिले होता है, इंगेज्ड इन, जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो आपको पता है इंजीनियर, वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब वो होता है जो अपनी इच्छा से दूसरों के लिए काम करता है बिना पैसे लिए, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारा, अरे बोलो ना, गुरुद्वारा में देखा कई VIP लोग क्या करते हैं, आकर के वहां पे जूते की पॉलिश करके चले जाते हैं लोगों के जूते। दैट इज कॉल्ड वॉलंटियर। उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, समाज सेवा करते, गुरुद्वारा है तो लोग गुरुद्वारा में सेवा करते। तो उसमें गए और झाड़ू लगाए, जैसे मैं गया झाड़ू लगा, मैंने अपनी सेवा कर दी, ठीक है, बिना किसी पैसे लिए। बोलो ना, इसको क्या कहते हैं? वॉलंटियर। बोलो, जैसे मान लो मैंने तुम्हारा आइडिया दे दिया बिना पैसे लिए, मैंने तो पुराने के पैसे ले रहा हूँ, तुमको कितने सारे आइडिया देते बोल क्या करना चाहिए क्या नहीं। यस मुक्ता, चलिए हम तो तुम्हारे आइडिया ले लेके खुदा बनने वाले। लिखो अगला, सफिक्सेस शोइंग, सफिक्सिंग, अगला वर्ड सफिक्सिंग शोइंग डिमिन्यूटिव्स। डिमिन्यूटिव्स का मतलब होता है कुछ ऐसे सफिक्सेस जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाते हैं तो उस वर्ड को छोटा बनाते हैं। डिमिनिश से बनाइए वर्ड, डिमिन्यूटिव, न्यू टिप्स। ये वर्ड डिमिनिश से बना, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? छोटा कर देना। बोलो ना, जैसे वर्ड है LET, जब ज्यादातर किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो क्या बनाता है उसको छोटा। जैसे स्मॉल, क्या क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। बेटा जब LET जुड़ता है किसी वर्ड के लास्ट में तो वर्ड को छोटा होता है। जैसे यहाँ पर बुकलेट लिखा है, क्या लिखा है? बुकलेट। इसका मतलब बता, बुकलेट का बुक बोले तो लिखा EST लिखा तो स्मॉल है। गलती हुई बेटा, शर्म आ रही देखो, अरे लो आओ बेटा। जब किसी वर्ड के लास्ट में ET जुड़ जाए, LET क्या बनाता है? गिर जाओ, कटलेट। उस वर्ड को स्मॉल बनाता है। क्या बनाता है? मतलब वो स्मॉल दिखाने, कोई भी वर्ड हो उसको स्मॉल दिखाने की कोशिश करेगा। क्या दिखाने की कोशिश करेगा? छोटा। क्या दिखाने की कोशिश करेगा? छोटा। तो होता है कटलेट, ले कटलेट। तो कटलेट का मतलब क्या होता है? ये कह रही ये खाते हैं बेटा, यानी कि बड़े वाले साइज का छोटा वाला साइज।
तो कटलेट का मतलब क्या होता है, बोलो। कटलेट का मतलब होता है जैसे तुम बनाते हो तो छोटी छोटी टिक्की, वो कटलेट हो गया, सही है। जैसे बुकलेट, बुकलेट तो बुक का मतलब होता है किताब, लेट का मतलब छोटी छोटी किताब। तो बुकलेट कहाँ निकल के आती है, जैसे तुम कोई सामान फ्रिज खरीदो, फ्रिज के साथ बुकलेट आएगी, एक छोटी सी किताब आएगी, इसमें लिखा होगा यू नीड नॉट टू पुट ऑल बर्निंग थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्रीजर। जलती हुई किसी चीज पे, गर्म चीज को फ्रीजर के ऊपर मत रखो, उसमें नोटिस दिया रखो। वो तो ना, अरे एक वर्ड सुन ले, पिगलेट, सुअर का बच्चा। लेट बोले तो छोटा, पिग बोले तो सुअर, छोटा सुअर क्या कहलाएगा, पिगलेट। तो लेट, जिसके आगे लेट लग जाए क्या दिखाता है, छोटा रूप, स्मॉल। तो पिगलेट का मतलब छोटा सुअर। अगर तुम्हें गाली देना हो आप कह सकते हो औलाद, सही है। अब किसी वर्ड के लास्ट में LING जुड़ जाए, बोलो भैया, तो फिर से उस वर्ड को क्या बनाएगा, स्मॉल, या क्या बनाएगा, यंग। यंग का मतलब भी क्या होता है, छोटा। छोटा बच्चा, छोटा या छोटा बच्चा के लिए लिखिए, छोटा या छोटा बच्चा। जब किसी लास्ट में जुड़ जाए तो उसको भी छोटा दिखाते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही। देखो डक, DUCKLING, डकलिंग। डकलिंग का मतलब होता है, तो डक बोले तो बत्तख, लिंग बोले तो छोटा, छोटी बत्तख, बत्तख का छोटा बच्चा, उसको डकलिंग बोलते हैं। बेटा डकलिंग एक ही साथ पढ़ना, तोड़ के नहीं पढ़ना। अभी मैंने ये गलती करी है, आ जाओ तुम्हें बता रहा हूँ सब। सिबलिंग, हाँ SIB लिखा सही है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। सिबलिंग, बेटा पढ़ो, अब दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, सिबलिंग। क्या सिबलिंग क्या है, LING। तो सिबलिंग कौन होते हैं, सगा भाई बहन, छोटे, सही है। बेटा यहाँ लिखा तो बच्चा को देखा, यंग, यंग का मतलब हमारे साथ। सिबलिंग कितने हैं, तो सिबलिंग कौन से होंगे, यंग ही होंगे। आ गया हो भाई बहन, आ गया हो। किसी वर्ड के लास्ट में ETTE दिख जाए, ETTE, तो ये भी स्मॉल रूप दिखाता है। क्या दिखाता है, स्मॉल फॉर्म किसी भी चीज की। अरे टाइम हो गया क्या, स्मॉल फॉर्म दिखाता है किसी चीज की। किचनेट, किचनेट का मतलब बताओ, KITCHENETTE। ये तो गाली गलौज हो रही है, किचनेट हमें नहीं करना, किचनेट अरे करते ना, हमें नहीं करना किचनेट। अरे तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम्हें नहीं पता, तुम इंग्लिश बोलते हो, हमें नहीं करना किचनेट। किचनेट का मतलब छोटा किचन, किचनेट का मतलब क्या था, छोटा किचन। सर हमें क्या पता छोटा किचन, क्योंकि ETT जिसके आगे लगता है वो छोटे को शो करता है। तो किचन बोले तो रसोई, ETT बोले तो छोटी, तो छोटी रसोई को किचनेट बोलते हैं। कराना हमने। सिगरेट, सिगार बड़ी, सिगरेट छोटी, तो बोलो सिगरेट। सिगरेट लास्ट में क्या जुड़ रहा है, तो शिगार, शिगार क्या होती है, बड़ी वाली, शिगार उसका कौन सा भाई, छोटा भाई, सिगरेट। शिगार बोले तो जो राजकुमार पीता है, पाइप इधर तक, ऐसे कह रहा है, ऐसे सारे ऐसे ऐसे कैसे कौन सारी चिलम होती है। शिगार कौन सा, 1 फीट की पत्ती। तूने तिरंगा मूवी देखी है, तिरंगा मूवी देखी है, तिरंगा मूवी देखी, उसमें राजकुमार जो पूरे दिन पीता है वो शिगार है। तो यहाँ तक कितनी बड़ी
कह रहा उसको पीने के लिए शरीर में दम चाहिए, उसको सूंघने के लिए ना छोटा मोटा आदमी उसको पीने। तो शिकार, शिकार क्या होता है? बड़ा, रेड छोटा, ईटी। तो छोटी सिगरेट को सिगरेट यहाँ से बना है। अब समझ में आया सिगरेट कहाँ से बना है? तुम आएगा ये समझा चल गया। तो ईटी जिसके आगे जुड़ जाए प्रिया, बच्ची प्रिया, प्लीज अटेंशन ओवर हियर प्रिया। अगर यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ जाए? ईटीटी, ईटीटी क्या बनाता है? छोटा। तो सिगरेट का मतलब छोटी बत्ती। बस बस अब पहुंच लेंगे, ठीक है? और लो गॉट इट गाइस, बोलो। अब मैं आप लोगों को 50 वर्ड लिखवाऊंगा। उन 50 वर्ड में आपको बताना है रूट वर्ड कौन सा था, उसमें सफिक्स कौन सा जुड़ा हुआ। सफिक्स अलग लिखोगे और रूट वर्ड अलग लिखोगे। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस क्या होगी कि तुम्हें ये पता लग जाए कितने सफिक्स हमने पढ़ लिए। अरे बोलो। जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, आपको इसको कैसे लिखना है? ब्यूटी अलग लिखोगे, फुल अलग लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे सफिक्स है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाए सफिक्स है। बोलो ना, वर्ड लिखो और सफिक्स प्रीफिक्स अलग कर करके लिखो। गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब। अच्छा अच्छा, ये वहां से आया है, ये कहाँ का है? दिल्ली का है। लिखो दूसरे की प्रॉपर्टी को देखते हैं। एग्रीमेंट। सुगंधा बेटा क्या बताओगे बच्चा इसमें? इसमें ये बताओगे सफिक्स कौन सा है? अब ये बताना है एग्री सफिक्स है और मेंट प्रीफिक्स है, ऐसे लिख रहे हैं। सफिक्स बोले तो जो पीछे जुड़ा है, प्रीफिक्स बोले तो आगे जुड़ा है। शर्म आई थोड़ी आई? लिखो क्या लिखा, फटाफट से लिख लो जल्दी जल्दी। एग्रीमेंट, प्योरिटी, ITY, अप्रिशिएटिव। हाँ ठीक है बेटा। अरे हाँ PDF तोड़ के लिख रहे, तोड़ के, तोड़ तोड़। काइंडनेस, फ्रीडम, OM W आता है? डी बेटा नहीं, अच्छा DOM, हाँ DOM पढ़ाता है, फ्रीडम में DOM पढ़ाता है। DOM किंगडम ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल बेटा। अच्छा आगे लिखो, चाइल्डहुड, सोशलिज्म, ठीक है। पावरफुल, fearless, endless, poetic, visible, IPL, सही है। simplify, deepen, deepen नहीं, deepen, DEPEN, DEPEN, EN, सही है। कर लो, लिखो। कल हम लोगों ने क्या, अब बेटा अब इनकी करनी कल प्रैक्टिस, क्या हमको तुक्का वाली सीखी, हमने प्रीफिक्स भी सीख लो। कोई नहीं बेटा, परसों जब भी है कोई नहीं, लगवा लेंगे, जल्दी लगवा लेंगे, सही, परेशान नहीं। हाँ ठीक है, जब हम लगवाएंगे तभी आएंगे क्लास। बोलो गाइस, तो हमने कल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसके? ग्राफी के। आज लिखो, अरे लिख लो, कल क्लास में हो गया।
अरे अरे अरे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ वो सारे के सारे कंबाइंड लिखवा रहा हूँ। अभी हमने लिखे, अभी जो हमने लिखे वो ग्राफी रूट वर्ड से लिखे। किससे? जान पूछ के रूट वर्ड नहीं लिखवा रहा हूँ। रीजन बिहाइंड इट है कि रूट वर्ड से जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, समय बहुत कम। तो जो बहुत बार पूछे गए, कितनी बार? अनलिमिटेड टाइम, उनको एक साथ लिखवा। जो अनलिमिटेड टाइम पूछे गए पेपर से, उनको एक साथ लिखवा। लिखिए ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट, OMNI, ओमनी सिएंट, SCIENT, ओमनीशिएंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सबको चाहता हो, सर्वज्ञानी। लिखो वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीशिएंट, वन हु नो एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग, ओमनीशिएंट। ओमनीपोटेंट, बहुत बार पूछा है। ओमनीपोटेंट, देखो वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, सर्वशक्तिमान। वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, सर्वशक्तिमान। बोलो भैया, आगे देखो एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस इधर है क्लास? किसकी है? एम्बीडेक्स्ट्रस, कई बार पूछा बेटा, कई बार। TROUS, हाँ बिल्कुल। तो डेक्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल, और एम्बी बोला दोनों हाथों। तो जो दोनों हाथों से स्किलफुल होता है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। जैसे दोनों हाथों से चपट मारने में किसी की क्वालिटी हो, तो दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। सीधे हाथ से उसकी चपट मारते हैं, जिसके हाथ से उल्टी तेज, उल्टी तेज बोलो। लिखो फ्लैट लिस्ट, PHILATELIST, a person who collect stamps, मतलब क्या है? पोस्ट ऑफिस में जो इंसान स्टैम्प को कलेक्ट करके बैठा हो, जिससे सब लोग स्टैम्प लेने जाते हैं, उसको कहते हैं। आगे लिखिए स्यूडोनेम, ये तो हम लोग ही देते हैं। PSEUDONYM, स्यूडोनेम। स्यूडोनेम का मतलब होता है, मतलब ऐसे जैसे कोई गोलू मोलू है, अगर तो उसको गोलू मोलू बोले स्यूडोनेम, ठीक है? जैसे मैं रजनीगंधा बोल देता हूँ, ठीक है? इसको मुक्ता, ऐसा स्यूडोनेम। fictitious name used by an author, a fictitious मतलब ऐसे इमेजिनरी नेम, fictitious, a fictitious name used by an author। बोलो भैया स्यूडोनिम, स्यूडोनिम किसी का भी कुछ हो सकता है, किसी के लोग को देख के उसके नाम दे देना, सही है? जैसे मान लो मयूर का बैठी, इसको मॉडल नाम दे दो, तो ये स्यूडोनिम होगा। आगे देखो ईगोइस्ट, जिसके अंदर है a person who always talks about himself, 24 घंटे खुद की बातें करते रहना। अल्ट्रिस्ट, ये तो कितनी बार बेटा रिपीट हुआ है ये सिनोनिम, अल्ट्रिस्ट, TRUIST, अल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली। अरे यार तुम लोग बाहर के पढ़ो भाई, जो दूसरों की हेल्प करता है बिना किसी, अरे आओ ना, भेजो ना इनको।
जो दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ इंटरेस्ट, और इसका लिख लो फिलैंथ्रोपिस्ट। रतन टाटा को यूज करा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, मैनकाइंड, दयालु। सही है।